बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो कि फेस करती हैं इस प्रॉब्लम को। जी हां, ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम। ब्राउन डिस्चार्ज होता है, ये मोस्टली टीन एज जो गर्ल्स होती हैं जिनकी एज तकरीबन 13 से 15 साल होती है, उनको ये मसला होता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनकी जो प्रेगनेंसी होती है 7वें से 8वें वीक तक चल रही होती हैं, उनको इन मसले में काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी का बायस बनती हैं ये मसला जो होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ वजूहात बताने जा रहा हूं कि जिसकी वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ब्राउन डिस्चार्ज की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करने वाला हूं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो जी हाँ, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो मिल जाया करे आपको सबसे पहले। और साथ ही साथ एक दुआ भी करते चलें कि अल्लाह ताला की ज़ात जिन औरतों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात उनको सेहत और कामयाबी वाली औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन लाजमी लिखेगा। साथ ही साथ आपको ये चीज़ बता दूं कि जो ख़वातीन होती हैं उनको तकरीबन ये मसला आ जाता है 6 से 7वें वीक में। जब उनकी प्रेगनेंसी होती है 7वें से 8वें वीक में चल रही होती है तो उस वजह से उनको जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा मिकदार में आना शुरू कर देता है। अगर ये थोड़ी मिकदार में आना शुरू हो तो इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगर यही ब्राउन डिस्चार्ज जिसको हम ब्लैक डिस्चार्ज भी बोलते हैं, अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए तो इस सूरत में आपको मिसकैरेज का ख़तरा हो सकता है। आपको ज़्यादा ब्राउन डिस्चार्ज आपके लिए ख़तरे की अलामत है, आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। तो जो दूसरी रीज़न है वो उन बच्चियों में पाई जाती है जिनकी एज तकरीबन 13 से 15 साल होती है, क्योंकि उनमें हार्मोन इम्बैलेंस का मसला आ जाता है। इसी तरह से जो ख़वातीन होती हैं, बड़ी एज वाली ख़वातीन होती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो वाली ख़वातीन जो होती हैं उनको भी ये मसला आ जाता है। जब वो दूध पिला रही होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, इस कंडीशन में भी उनको ब्राउन डिस्चार्ज का मसला आ जाता है। और साथ ही साथ कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं शादीशुदा होती हैं और बाद अज़ां क्या होता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी होती है उनकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो वो गुलाबी माइल रतूबत होती है और वो ब्राउन डिस्चार्ज के साथ आती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फ़्लो में नहीं होती कि आपको महसूस हो, लेकिन वो जो गुलाबी माइल रतूबत होती है, ब्राउन डिस्चार्ज होता है, वो आपको हल्का हल्का सा ब्लीडिंग के साथ आता है। तो ये वाला जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है इसको एक साइन भी माना जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ठहर चुकी है। तो ये वाली जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये भी ब्राउन डिस्चार्ज में आ जाती है। और साथ ही साथ जो है ओवुलेशन से पहले तकरीबन 3-4 दिन पहले आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। तो जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो इस चीज़ की कंफर्मेशन करता है, ये एक ऐसा साइन है कि आपकी जो ओवुलेशन के दिन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आपका एग जो है ओवरी से रिलीज़ होने वाला है। तो आपको जो है अपने मियाँ के साथ मिलकर अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ब्राउन डिस्चार्ज का कंसेप्ट है ये आपका क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला दरपेश है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी मसले के लिए कोई देसी मेडिसिन चाहिए हो तो आपको मेरे बैनर के ऊपर नंबर मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपको दवाई भी हम प्रोवाइड कर देंगे। कीप वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।